बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह लॉज़ इन कुरान के 21वें लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज गाइडलाइन फॉर कमर्शियल एंड कॉरपोरेट लॉज के सिलसिले का चौथा लेक्चर होगा। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह आज भी कानूनी और आइनी माहिर, मारूफ मजहबी स्कॉलर और कुरान के मुअल्लिम सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम अपने मेहमानों को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं कुरान की दुनिया में। जी डॉक्टर साहब। बरसगीर की बड़ी ज़ुबानों में से एक ज़ुबान ऐसी है जो तकरीबन 34 करोड़ लोग बोलते हैं। कभी ये ज़ुबान पाकिस्तान की दो सरकारी कौमी ज़ुबानों में से एक थी, बंगाली, और इस वक्त बांग्लादेश जो ईस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल जो इंडिया के अंदर है, वहाँ ये ज़ुबान बोली जाती है। इसमें मौलाना मोहिउद्दीन खान साहब ने एक बहुत अच्छी कुरान हकीम की कमेंट्री तफसीर भी लिखी है और इसकी ट्रांसलेशन बड़ी अच्छी की है। मैंने कहा ये आपसे शेयर करता हूँ। बहुत जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। नाज़रीन, एक मुख्तसर वक्फे के बाद डॉक्टर साहब लेक्चर का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, लॉज़ इन कुरान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और बिला ताख़ीर चलते हैं डॉक्टर साहब के लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्बत एक आलमी मसला है, लेकिन बज़ाते ख़ुद क्या गुर्बत की पैदावार है? ये गरीबी के बदन से जन्म लेती है या कोई और ऐसा निज़ाम दुनिया के अंदर मौजूद है जो गुर्बत के जन्म का बायस बना है? जवाब है हाँ, और वो निज़ाम है निज़ाम सरमायादारी, जिसको हम लेज़र-फेयर, मार्केट इकॉनमी, कैपिटलिज़म, इसके मुख्तलिफ खूबसूरत और मुख्तसर नाम रखे गए ताकि लोगों को इस निज़ाम से और इस निज़ाम के अंदर छुपे हुए जो पंजे हैं और इसके जो खौफनाक दांत हैं वो उनको देखने से रोका जाए, और उसके खूबसूरत नाम रख के इसको कवर दिया गया। और इसका सबब कि क्या गुर्बत किसी और वजह से है या बज़ाते खुद ये पैदा होने वाला एक सेल्फ जनरेटिंग साइकिल है, सिस्टम है और कोई मैकेनिज्म है, इसका जवाब है कि गुर्बत को जन्म देने वाला निज़ाम सूद दर सूद का निज़ाम है। ये बात मैं कोई बैसियत मुसलमान नहीं कह रहा। आज मैं जो आपसे गुफ्तगू करूंगा वो सूद के मौजू के ऊपर, रिबा के मौजू के ऊपर और यूजरी के मौजू के ऊपर, तीनों इसके नाम हैं उर्दू, अरबी और इंग्लिश में। मैं उससे ज़रा हट के बात करूंगा। और एक प्रोपेगेंडा जो कुरान हकीम के खिलाफ किया जाता है मगरबी दुनिया में ख़ास तौर पे, और वो ये कि देखिए जी, ये तो बैंकिंग सिस्टम ही नहीं चलने देगा। कुरान ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कहता है सूद ही जायज़ नहीं है, तो फिर दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा? बार्टर ट्रेड कैसे चलेगा? इंटरनेशनल ट्रेड कैसे चलेगा? रीजनल ट्रेड कैसे डेवलप करेगा? मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि क्या सिर्फ कुरान सूद मना करता है या कोई और इल्हामी आसमानी किताब भी सूद को नाजायज करार देती है? लेकिन उससे पहले मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं ख्वातीन व हज़रात कि अगर गुर्बत की वजूहात उनको एनलिस्ट किया जाए तो जहां कम पढ़ा लिखा होना, गैर मुहज़्ज़ब होना मुआशी इस्तिलाह में ये वजूहात एनलिस्ट की जाती हैं, वहां सबसे बड़ी वजह बैरूनी इमदाद है। जो ममालिक और जो मुआशरे और जो कौमें बैरूनी इमदाद और जो अशखास सूद के चक्कर में फंस जाते हैं वो कभी फिर निकल नहीं सकते। एडम स्मिथ मुआशियात का जो जदीद तस्वुर है इसका बानी समझा जाता है। उसने खुद इसको कहा कि ये एड इज अ बेट एड, कि ये जो इमदाद होती है और मदद होती है तरक्यात के नाम के ऊपर आती है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए आती है, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए आती है, गुर्बत के खात्मे के लिए आती है, बज़ाहिर बड़ी तरक्की के लिए आती है, इसके अंदर मछली पकड़ने वाला कांटा छुपा हुआ होता है, जिसको कहते हैं ऊपर लगे हुए को कहते हैं केंचुए को, और या रोटी के टुकड़े को या गोश्त के टुकड़े को जो मछली को अट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं बेट पकड़ने के लिए। एक दूसरा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है उसका सारा इन्हिसार शराकतदारी की बजाय और मुनाफे की बजाय इंटरेस्ट के ऊपर है। मैं आज ये गलत फहमी भी दूर करूंगा कि सिर्फ इस्लामी मुआशरों में और इस्लामी मुल्कों में ये आवाजें उठती हैं कि सूद एक नाजायज सिस्टम है और सूद एक खराब सिस्टम है और सूद एक हराम सिस्टम है और सूद एक एक्सप्लॉयटेशन करने वाला इस्तेसाली निजाम है।
یہ آوازیں اور جگہ سے بھی اٹھتی ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان سمیت اسلامی دنیا میں تو اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، لیکن میں ایک بہت متنازع سوسائٹی کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جہاں قانون سازی ہو چکی ہے اور برسوں پہلے ہو چکی ہے، اور لفظ سود استعمال کر کے، یوزری استعمال کر کے وہ قانون سازی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن حکیم کی اس تصور کے بارے میں جس کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان، آپ نے سود کو منع فرمایا، قرآن حکیم نے سود کو منع فرمایا، اور پھر مختلف واقعات رونما ہوتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور میں۔ اور یہاں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کھولیے، اس کو پڑھیے اور اس کو مہربانی کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ لیکن میں پہلے قرآن حکیم میں سے ریفرنسز نہیں دینا چاہتا، میں معترضین کے اعتراض کا جواب پہلے دینا چاہتا ہوں اور موضوع کی طرف بعد میں جاؤں گا۔ اور کہتے ہیں کہ بات دلیل کے بغیر اور عقل کے بغیر بے وزن ہوتی ہے۔ میں دلیل کہاں سے ڈھونڈتا ہوں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ سود ٹھیک نہیں ہے تو یہ حیران کن انکشاف ہوگا بے شمار لوگوں کے لیے، کیونکہ اس کانسیپٹ کے ساتھ سود پہ بہت کم گفتگو ہوئی ہے کہ جو دوسری الہامی آسمانی کتابیں جن کے سکرپٹس کسی نہ کسی تعریف شدہ فارم میں بھی آج موجود ہیں، وہ بھی سود کو جائز نہیں سمجھتے۔ لیٹ می کوٹ دس، آئی اسٹارٹ ود ہیبرو بائبل۔ 1917 کا جو جوئش پبلیکیشن سوسائٹی نے ٹرانسلیشن، یعنی یہودیوں کی نشریاتی سوسائٹی نے جو اس کا ترجمہ شائع کیا ہیبرو بائبل کا، جس کو وہ مانتے ہیں، اس کے اندر سود منع ہے۔ اور سود کے بارے میں حکم کیا ہے میں آپ کے سامنے ٹرانسلیشن رکھتا ہوں۔ If thou lend money to any of my people, even to the poor with thee, thou shalt not be to him as a creditor, neither shall ye lay upon him interest۔ کتاب کا نام ہے بک آف ایگزوڈس اور اس کی ورسز ہیں 22, 23, 24۔ بک آف ایگزوڈس 22, 23 and 24۔ اس کو میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں اردو میں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ اگر میرے لوگوں کو تم قرض دو، ارشاد ہو رہا ہے ایون ٹو دی پور ود دی، جن میں غریب لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مسکین لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور بے مایا اور کم مایا لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ thou shalt not be creditor to him, to them، ان کے ساتھ قرض خواہ والا رویہ اختیار مت کرو، ان سے کریڈیٹر والا رویہ اختیار مت کرو۔ اور کریڈیٹر کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ سود میری مرضی کا دو ورنہ جیل جاؤ گے، سود میری مرضی کا دو ورنہ میں گھر لے لوں گا، سود میری مرضی کا دو ورنہ جائیداد چلی جائے گی، سود میری مرضی کا واپس کرو ورنہ راستے میں چلتی ہوئی سود پہ لی ہوئی گاڑی چھین کے لے جاؤں گا، سود میری مرضی کا دو ورنہ میں مرضی کا تم